स्टूडेंट, आज आपको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस न्यू सिलेबस 2023-24 में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। विच टर्म ऑफ द एपीज 3, 8, 13, 18 इज 78। अब देखिए, इसके अंदर कह रहा है कि कौन सी टर्म्स 78 होगी। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ए है हमारा ये फर्स्ट टर्म, ए हो गई यानी ए हो गया 3। तो डी हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 - 3। तो कितना हो गया, 8 - 3 5। और 78 क्या है, ए एन की वैल्यू है, ये 78 हो गई। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू हो गई 78, ए की वैल्यू हो गई 3 प्लस एन टर्म्स हमको निकालनी है और डी की वैल्यू हो गई 5। तो 78 ये प्लस में इस साइड पे आया -3 इक्वल टू एन माइनस 1 5। 78 में से 3 चला गया तो क्या हुआ, 75 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस 1। इससे इसको कैंसिल कर दिया तो 3 2 जा 6, 3 5 जा यानी 25। ये माइनस में है, इधर आया +1 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25 1 26 यानी ये 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 यानी 15 आ गया। तो 15 + 1 इक्वल टू एन। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 15 1 16 यानी एन टर्म्स हमारी 16 हो गई। तो कौन सी टर्म्स हमारी है, एन टर्म्स हमारी 16 है। 16 टर्म की वैल्यू 78 हो जाती है यानी ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 78। तो ए 16 की वैल्यू हो गई 78। इस टाइप से आप समझ सकते हो। ए एन की वैल्यू है 16, तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन की जगह पे हम लिख देते हैं 16। तो एन ए 16 की वैल्यू कितनी हो गई, 78। इस टाइप से हमारा ये आंसर शो हो जाता है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इज ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीएस। यानी जो नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं प्रत्येक के, उसको आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर्स हैं इन एपीएस के बीच में। जैसे 7 13 19 कामा डैश 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 205 यानी 7 से लेकर के 205 के बीच में कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू कितना है 7। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 13 - 7 इक्वल टू क्या हो गया 6 यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। और ए एन की वैल्यू है 205 यानी लास्ट वैल्यू हमारी 205 है। तो ए एन की वैल्यू क्या है 205। और फार्मूला हम लिख देते हैं, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है 205, ए की वैल्यू हो गई 7 प्लस एन हमको निकालना है कि कितने टर्म्स हैं, और डी की वैल्यू है हमारी 6। तो 205 ये प्लस में इधर आया -7 इक्वल टू एन माइनस 1 6। तो 15 - 7 8 9 1 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 6 से इधर डिवाइड कर दिया। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 तो क्या हो गया 33। ये माइनस में इधर आया तो +1 इक्वल टू एन। तो 34 इक्वल टू एन यानी एन इक्वल टू 34। तो 7 से लेकर के 205 के बीच में हमारे कितने टर्म्स आएंगे, 34 टर्म्स आ जाएंगे। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट, ए की वैल्यू है 18, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 15 होल 1/2 माइनस 18। तो क्या हो गया 15 2 जा 30, 31/2 माइनस 18। तो ये क्या बन जाएगा 31 माइनस 18 2 जा 36 अपॉन 2। तो क्या हो गया 36 में से 31 चला गया तो माइनस का ज़्यादा है, -5/2 हो गया। इसके अंदर भी ए एन की वैल्यू क्या दी गई है 47, ए एन की वैल्यू है -47। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फार्मूला हो गया हमारा।
ए एन की वैल्यू हो गई -47 इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 18 प्लस एन टर्म्स हमको निकालना है। डी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी -5/2 तो -47 ये प्लस में इधर आया -18 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2 माइनस माइनस ऐड हो गया, सिंबल माइनस हो गया, 8 7 15 1 कैरी 4 1 5 1 6। अब इसको जब हम इस साइड पर लाएंगे तो समझ लो रेसिप्रोकल बन गया, इंटू 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया इक्वल टू n-1 5 5 कट गया, 5 1 जा और 5 13 जा 65, 13 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 13 2 जा 26 इक्वल टू n-1 क्या हो गया 26, ये माइनस में इधर आया +1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू हमारा क्या हो गया 26/27। यानी इस एपीएस में हमारे कितने नंबर्स हैं 18 और -47 के बीच में 27 नंबर्स 27 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द AP 11852। अब इसके अंदर हमको टर्म्स बतानी है इस एपीएस में कि क्या ये जो टर्म्स है ये 150 टर्म्स क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती एपी में। तो आप क्या लिख लेते हो a इक्वल टू 11 और d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी 8 - 11 तो क्या हो गया -3 हो गया d की वैल्यू। और a n हमारा क्या है -150। फार्मूला आप लिख लीजिए a n इक्वल टू a प्लस n-1 d। a n की वैल्यू कितनी है -150, a की वैल्यू 11 प्लस n निकालना है -1, d की वैल्यू -3। क्या हो गया -150, ये प्लस में इधर आया -11 और ये हमारा क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा अपान -3 इक्वल टू n-1। माइनस माइनस ऐड हो गया, सिंबल माइनस, क्या हो गया 1 6 1 अपान -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 कटेगा नहीं, कट नहीं सकता ये, तो कितना हो गया n-1 यानी 161 अपान 3, ये माइनस में इधर आया +1 इक्वल टू n। तो क्या हो गया 161 प्लस 3 1 जा 3 अपान 3 इक्वल टू n। इसको ऐड कर लिया 164 अपान 3, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 164 अपान 3। अब आप इसमें क्या देखते हो कि 164 अपान 3 यानी ये वैल्यू आपकी जो है ये टर्म्स एपी में नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसको जब आप करते हो तो क्या आएगा डेसिमल में आ जाएगा और यहाँ पर एपीज आपकी कोई डेसिमल में नहीं दी गई है, तो डेसिमल में n टर्म्स नहीं आ रही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ 8। ओके, यानी इस चीज़ को अगर आप करते हो तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू डेसिमल में आएगी, जबकि ए पी कोई भी हमारी डेसिमल में नहीं आ रही है। जब ये हमारा सीक्वेंस डेसिमल में नहीं आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, n की ये जो वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, तो -150 जो है वो टर्म ऑफ ए पी नहीं है। ओके, 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। इसमें हमको 31st टर्म को हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। अगर उसकी टर्म्स 11 टर्म जो है वो 38 दी गई है और 16 टर्म हमारी 73 दी गई है, तो आप कैसे करते हो इसको। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए A11 इक्वल टू कितना दिया गया है 38 और A16 दिया गया है 73। तो आप पहले फार्मूला लिख लीजिए AN इक्वल टू A प्लस n-1 D। तो AN की वैल्यू सबसे पहले हम A11 ले लेते हैं, A11 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू कितनी दी गई है, n की जगह 11 है और D, तो
A11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 10D। A11 की वैल्यू कितनी है 38। 38 इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस 10D। ए प्लस 10D इक्वल टू 38, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। तो A16 ले लेते हैं, A16 इक्वल टू ए प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 16 D। A16 इक्वल टू ए प्लस 16 में से 1 चला गया तो 15D, और A16 की वैल्यू कितनी है 73, ए प्लस 15D। तो क्या हो गया ए प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, ए और ए हमारा इक्वल है और सिंबल हमारे सेम है, इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। ए प्लस 15D इक्वल टू 73 और ए प्लस 10D इक्वल टू 38। क्या हो गया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो क्या हो गया, ए कैंसिल, 15 में से 10 चला गया तो 5D, 73 में से 38 गया, 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3, 5 1 जा 5 7 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7। अब डी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो ए प्लस 10 इंटू डी की जगह पे मैंने लिख दिया 7 इक्वल टू 38। ए प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38। ए इक्वल टू 38, ये प्लस में इधर गया माइनस 70। ए इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 8 2, यहाँ बचा 6, 6 माइनस 3 3, माइनस का बड़ा है। ए की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब ए और डी दोनों हमारे निकल आए। अब हमको क्या निकालना है, 31st टर्म निकालनी है। तो हम क्या लिख देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ए एन यानी ए 31st टर्म, एन की जगह पे हम 31st लिख देते हैं यहाँ पर। ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे -32, प्लस एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 31, एन की जगह पे 31 -1, डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 7। तो क्या हो गया A31 इक्वल टू -32 प्लस 31 में से 1 चला गया तो 30 इंटू 7। तो क्या हो गया A31 इक्वल टू -32 प्लस 30 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो 210। अब हमारा ये क्या बन जाता है, देखिए A31 इक्वल टू 210 में से 32 चला गया तो 10 माइनस 2 8, यहाँ बचा 0, इधर से 1 बारो लिया तो क्या हो गया 10, 10 माइनस 3 7, यहाँ बचा 1। तो A31 31st टर्म की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 31st टर्म की वैल्यू आ गई 178। तो A31 टर्म की वैल्यू 178। दैट्स ऑल। रेट दिया गया है, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third terms is 12 and the last term is 106. Find the 29 terms। ये आपको लेना है। अब इसके अंदर 50 टर्म्स हैं, तो आप क्या लेते हो, थर्ड टर्म है हमारी A3 इक्वल टू कितना है 12, ये थर्ड टर्म हो गई। और 50 टर्म्स हमारी क्या है A50 इक्वल टू कितना है 50 टर्म्स 106, यानी लास्ट टर्म। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, A n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा A3, तो यहाँ पर ले लेते हैं A n की जगह पे A3 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की जगह पे 3 माइनस 1D निकालना है। तो A3 की वैल्यू हमारी कितनी है 12, यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 चला गया 2D। तो इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। ऐसे हम A50 की वैल्यू ले लेते हैं। तो A n इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला हो जाता है। तो ए एन यानी A50, इसको मैंने लिख लिया है A50 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 50 माइनस वन डी। A50 इक्वल टू ए प्लस इसमें से इसको 50 में से 1 को माइनस किया तो 49 डी, और A50 की वैल्यू 106 इक्वल टू ए प्लस 49 डी, इसको हमने लिख लिया ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106 इक्वेशन 2। अब हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं, ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106, फिर ए प्लस 2 डी इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्ट करना है, सिंबल चेंज कर दिया, ये माइनस ये भी माइनस, ये कट गया, 49 में से 2 चला गया तो क्या हो गया 47 डी, 106 में से 12 गया, 6 में से 12 गया 4, यहाँ बचा 10 में से 1 गया 9, तो d इक्वल टू 94/47, इसको कैंसिल कर दिया 2, d इक्वल टू आ गया 2। अब पुटिंग द वैल्यू कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो कितना हो गया, वैल्यू हमने इसकी d की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दी, तो इक्वेशन 1 ये हो गया a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हो गई 2 इक्वल टू 12, ए प्लस 2 2 4 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12, ये हो गया प्लस में, इधर गया -4, ए इक्वल टू 8। अब हम 29 टर्म्स निकालते हैं, तो हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन यानी कौन सी टर्म्स निकालेंगे 29 टर्म्स, यहाँ पर लिख लिया ए 29 इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या लिख दी 8 प्लस एन की वैल्यू क्या हो गई 29 -1, ये डी की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ए 29 इक्वल टू क्या हो गया 8 प्लस 29 में से 1 चला गया 28 इंटू 2, तो ए 29 इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, तो ए 29 इक्वल टू 8 6 14 और ये 64, यानी 29 टर्म्स हमारी क्या हो गई 64, यानी ए 29 इक्वल टू 64, यही हमारी 29 टर्म्स की वैल्यू आ गई 64। क्वेश्चन 9 है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0, यानी इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है 4 और 9 टर्म की वैल्यू दी गई -8, तो हमको निकालनी है 0, ए पी 0। तो आप क्या लिख लेते हो 9 टर्म्स यानी A9 इक्वल टू 4 और A9 इक्वल टू -8, A9 इक्वल टू -8 और A3 इक्वल टू 4। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन डी, तो AN पहले तो हम A3 ले लेते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 -1 D, तो A3 की वैल्यू हो गई 4, A प्लस 3 में से 1 चला गया 2D, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4 इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं A9, फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन D, AN यानी A9 हम ले लेते हैं, A9 इक्वल टू A की जगह पे निकालना है प्लस N की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, N की वैल्यू हो गई 9 -1 D, A9 इक्वल टू A प्लस 9 में से 1 चला गया 8D, A9 की वैल्यू है हमारी -8, यहाँ लिख दिया -8, A प्लस 8D, तो A प्लस 8D इक्वल टू -8 इक्वेशन 2। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया 2 में से 1 को, तो ये हमारा प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ए कैंसिल, 8 में से 2 चला गया 6D और -8 माइनस माइनस ऐड हो गया, 8 4 12 काट दिया, 6 1 जा 6 2 जा, डी की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1,
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को उतार लेते हैं। a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल टू 4। a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4। a इक्वल टू क्या हो गया 4, ये माइनस में इधर गया +4। a इक्वल टू क्या हो गया 4 और 4 8। तो हमारी a और d की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, दिस APG 0 यानी a 0 की वैल्यू निकालनी है a n की। तो a n अब हमारा हो गया a n की वैल्यू क्या है 0 और n हमको निकालना है। तो क्या हो जाता है फार्मूला a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a n की जगह पे लिख दिया 0, a की वैल्यू आ गई हमारी 8, यहाँ लिख दिया 8 प्लस n निकालना है -1, d की वैल्यू हो गई -2। तो क्या हो गया 8 को इधर ले गए 0, ये माइनस प्लस में इधर गया -8 इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो गया 2। इस 2 को हम इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, -8 अपान -2 इक्वल टू n माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 4, ये प्लस माइनस में इधर गया +1 इक्वल टू n। तो 4 1 5 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू 5 आ जाता है, यानी इसमें क्या हो जाता है आपका, ये फिफ्थ टर्म्स जो है वो 0 रहती है। फिफ्थ टर्म हमारी क्या आ जाती है 0।